Today we'll start our new chapter, that is soil. That is soil. देखो soil word use एक सिंपल सी बात बताओ, soil तो सबने देखी है, yes or no? soil तो सबने देखी है, ठीक है। तो अब ये है कि ये soil क्या है, कैसे बनती है, कितने टाइप्स की है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। तो चलो इससे पहले कि हमें चैप्टर चालू करें, हमें पहले ये जानना होगा कि व्हाट इज सॉइल। देखो सॉइल क्या है, ये अपनी अर्थ है। अर्थ को चलो मैं गोल करके बनाता हूं, ठीक है। जो अर्थ है वो गोल है, सबसे बीच वाले पार्ट को कहते हैं कोर, इसको कहते हैं मेंटल, और इसको कहते हैं क्रस्ट। अभी अपने मकान, रोड, बिल्डिंग जो भी बनी है इस क्रस्ट के ऊपर बनी है, इस क्रस्ट के ऊपर बनी है, ठीक है। तो ये जो क्रस्ट है इसका ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है ना, सबसे ऊपर वाला पार्ट, इसी को कहते हैं soil। इसको कहते हैं सॉइल। हाँ बोलो। अरे यार यही तो इश्यू है, वॉइस वाली ही चीज मेरे अंडर नहीं है बेटा। दिस इज द ओनली थिंग विच आई कांट हैंडल। अगर मेरे हाथ में होता मैं जरूर कुछ ना कुछ करता। अब देखो व्हाट इज सॉइल। हेडसेट बेटा, हेडसेट में भी इश्यू तो आएगा। इफ इट इज, सो डोंट वरी, आई विल ट्राई हेडसेट ऑल्सो, आई हैव ट्राइड। सी व्हाट इज सॉइल। uppermost layer uppermost layer of earth's crust is called as soil. इधर इधर इधर, व्हाट इज सॉइल। uppermost layer of earth's crust, uppermost layer of earth's crust। अगर ये ग्राउंड है तो ये जो सबसे ऊपर वाली चीज है ना, ये है सॉइल, ये है सॉइल, ठीक है। ये बेसिकली थोड़ी ब्राउन, कहीं कहीं जगह पर डार्क ब्राउन, कुछ एक जगह पे येलो कलर की होती है, कुछ एक जगह पे रेडिश ब्राउन कलर की होती है, ठीक है। अब एक चीज क्या है कि ये जो सॉइल है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। रिसोर्स मीन्स वो काम, जो वो चीज जो मेरे काम लगे। अब तुमको ऐसे सॉइल का तो हमारे से क्या लेना देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर सॉइल नहीं होगी तो इस दुनिया में जिंदगी पॉसिबल नहीं, खासकर हम तो बिल्कुल नहीं। हम लोग खाना खाते हैं जो कि एग्रीकल्चर से आता है। एग्रीकल्चर में जमीन पे, फील्ड्स के अंदर क्या उगाई जाती है, फसलें उगाई जाती है। ये फसलें क्यों उगती है, क्योंकि खेतों के अंदर क्या होती है, सॉइल। वो भी हम सब चीजें पढ़ेंगे धीरे धीरे कि क्यों सॉइल में उगती है, ऐसे तो घर में क्यों नहीं उगा लेते। अब सॉइल, अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट, इट इज कॉल्ड सॉइल। बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। क्यों सॉइल है, पहली बात तो सॉइल है ना, वो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का घर है, बहुत सारे लिविंग थिंग इंसेक्ट इन सबका घर है। सेकंड चीज, अगर नेचुरल रिसोर्स सॉइल नहीं होगी तो एग्रीकल्चर भी पॉसिबल नहीं हो। समझ में आया, यस और नो। ये किसका, ये म्यूट करो, ये पटेल यू म्यूट कर लो खुद को, ठीक है। अब देखो सॉइल करने के बाद हमको आगे, इससे पहले कि हम आगे की चीजें पढ़ें, हमको दो टर्म्स समझने पड़ेंगे। सबको मेरी आवाज आ रही है ना, यस और नो। ठीक है, कौन से दो टर्म है, एक टर्म है वेदरिंग, दूसरा टर्म है ह्यूमस। वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमस टर्म तो तुमको याद रखना ही पड़ेगा। देख वेदरिंग क्या है, अगर, चलो मेरे को ये बताओ, मेरे पास दो ईंटें हैं, दोनों ईंटों का ऐसे मैं टकराऊंगा तो क्या होगा। अरे दो ईंट को मैं आपस में टकराऊंगा तो क्या होगा, वो टूट जाएगी, टूट जाएगी। और टकराओ, घिसते जाओ, पत्थर मारो, तो धीरे धीरे वो मिट्टी में कन्वर्ट हो। होता क्या है,
जब बहुत बड़े बड़े रॉक्स, कौन, बहुत बड़े बड़े रॉक्स, इनके ऊपर लगातार क्या चलती रहती है, विंड, इनके ऊपर क्या होती रहती है, रेन, इनके ऊपर क्या गिरती है, सनलाइट, ठीक है, टेम्परेचर चेंज होता रहता है। इधर ध्यान दो, अब मेरे को एक सिंपल सी बात बताना, ठीक है। एक कांच का ग्लास है, उसमें मैंने बहुत गर्म पानी डाला, अब वो पानी निकाल के मैंने तुरंत उसमें बहुत ठंडा पानी डाल दिया, तो क्या होगा ग्लास का? यस, ग्लास टूट जाएगा। एक बात याद रखना, तुम्हारे घर पे चीज ट्राई मत करना। ग्लास है, ग्लास में पहले बहुत गर्म पानी डालो, उस पानी को गिरा दो, अब उसमें बहुत ठंडा पानी डालोगे, ग्लास में तरेड़ लग जाएगी, वो टूट जाएगा। होता क्या है, वेदर तो जानते ना, वेदर के एलिमेंट्स, विंड, हवा कभी तेज चलती है, कभी तेज नहीं चलती, रेन कभी बहुत पड़ती कभी नहीं होती, सनलाइट कभी धूप बहुत तेज पड़ती है, जब धूप पड़ रही है तो अचानक से ठंडी बारिश आ जाए, टेम्परेचर चेंज होता रहता है। ये जो सारी के सारी चीजें है ना, होता क्या है, इन सारी की सारी चीजों की वजह से इस रॉक में क्या पड़ जाएगी, इस रॉक में क्या पड़ जाएगी, ये क्या दिखाई दे रही है, और ये रॉक दो छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, फिर से ये ऐसे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, टूट जाएगा, टूट जाएगा, करते 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 ये मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएगा। वेदरिंग क्या है, वेदरिंग एक प्रोसेस है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेदरिंग इज अ प्रोसेस बाय विच ह्यूज रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स बाय द एक्शन ऑफ विंड, रेन, सनलाइट, हवा, पानी, बारिश, धूप, इन सब की ऊंच नीच की वजह से, क्योंकि चेंज होती रहती है और भी बहुत सारी चीज होती है, तो स्लोली स्लोली ये पत्थर खराब होने लगते हैं और टूट जाते हैं, टूटते जाते हैं, टूटते जाते हैं, टूटते जाते हैं, और हजारों लाखों सालों बाद ये पत्थर किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉइल में, और इसी प्रोसेस को वेदरिंग कहते हैं। समझ में आया कि नहीं, यस और नो? अब है ह्यूमस। ह्यूमस क्या है, ये मेरी सॉइल है, ये प्लांट है, ये एनिमल्स हैं, प्लांट है तो इसकी लीव्स भी होगी, वो लीव्स झड़ के गिर जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। एनिमल है तो एनिमल का वेस्ट भी होगा, वो भी मिट्टी में मिलेगा। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि प्लांट खुद मर जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि एनिमल खुद मर जाएगा। और ये सारी चीजें, ये जितनी भी चीजें हैं, ये काऊ का वेस्ट हो गया, लीव्स हो गई, डेड बॉडीज हो गई एनिमल्स की, ये सब क्या हो जाएगी, डिकम्पोज हो जाएगी, और सब की सब सड़कें मिलेगी, सारी के सारी सड़कें किसके अंदर मिल जाएगी, सॉइल के अंदर, सॉइल में मिल जाएगी। तो ये जितनी भी नेचुरल चीजें हैं ना, जितनी भी नेचुरल चीजें हैं, कैसे हम खुद, हमारी बॉडी नेचुरल है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके वेस्ट, ये सारी चीजें डिकम्पोज होके सॉइल में ही मिल जाती है। तो ये जो डिकम्पोज्ड चीजें सॉइल में मिली हुई है ना, ये जो डिकम्पोज्ड वेस्ट सॉइल के अंदर मिला हुआ है, इसको कहते हैं ह्यूमस। और याद रखना, ह्यूमस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमस बहुत फर्टाइल होता है। ह्यूमस कैसा होता है, बहुत फर्टाइल। जब हमको खेती करनी होती है, हम खेत में डालते हैं गोबर, यस और नो, गोबर भूसा भूसा ये सब डालते हैं, क्यों? क्योंकि वो सड़ जाएगा और ह्यूमस बन जाएगा, जिस वजह से वो मिट्टी क्या हो जाएगी, फर्टाइल। समझ में आया कि नहीं, यस और नो? व्हाट इज ह्यूमस? ह्यूमस इज ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। समझ में आ गया, यस और नो? चीज को डिकम्पोज कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कौन? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसको डिकम्पोज कर देते हैं, सड़ा देते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं। ये जो नेचुरल चीज है ना मिट्टी में, इसको ह्यूमस कहते हैं, और बहुत फर्टाइल होती है और बहुत जरूरी चीज है।
समझ में आ गया, यस और नो? अब है हाउ इज सॉइल फॉर्म। हाउ इज सॉइल फॉर्म, मिट्टी कैसे बनती है ये तुमको पता ही है। बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, कौन होते हैं बड़े बड़े रॉक्स? बड़े बड़े रॉक्स वो कौन सी प्रोसेस से गो थ्रू होंगे? बड़े बड़े रॉक्स में वेदरिंग होगी, क्या होगी? वेदरिंग होगी। और वेदरिंग के बाद ये सब के सब सॉइल में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो हाउ हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड? सॉइल इज फॉर्म्ड बाय रॉक्स। रॉक्स गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, और वेदरिंग होने के बाद ये सारे सारे सॉइल बन जाएंगे। वेदरिंग क्या प्रोसेस है? वेदरिंग प्रोसेस के अंदर विंड, रेन, सनलाइट, क्लाउड्स, ये सारी के सारी चीजें इफेक्ट करती है रॉक को, जिस वजह से रॉक ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। और याद रखना, रॉक को सॉइल में कन्वर्ट होने के लिए वेदरिंग जो प्रोसेस है ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। कैसी है? टाइम कंज्यूमिंग, हजारों लाखों साल लगते हैं ये रॉक को इसके अंदर कन्वर्ट होने में, सॉइल में। तो याद रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? सॉइल को बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? सॉइल कोई एक दिन में नहीं बनती है, उसको बनने में बहुत टाइम लगता है। समझ में आया, यस और नो? हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड? हम पढ़ेंगे सॉइल प्रोफाइल। क्या पढ़ेंगे? सॉइल प्रोफाइल, वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट वेट अ मोमेंट, इधर ध्यान दो। ए खुद से लिखना है सर, मनुष्य के नाम होगा। हाँ हाँ। अब देखो, सॉइल प्रोफाइल वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज तुमको अच्छे से आनी चाहिए। सॉइल प्रोफाइल क्या चीज है? ठीक है, सॉइल प्रोफाइल का मैं एक सिंपल सा डेफिनेशन देता हूं। अ वर्टिकल सेक्शन और कटिंग थ्रू द सॉइल शोइंग डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। नहीं तो मैं सिंपल सा बता दूं, ये अपनी जमीन है, ग्राउंड है। अब मान लो मैं यहां से खड्डा खोदता हूं, खड्डा खोद दिया और खड़ा होके इधर देख रहा हूं, तो ये जो सॉइल का ये जो पूरी लेयर्स है ना, ये जो मेरे को दिखाई देगी, इसको कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल क्या है? वर्टिकल व्यू। सॉइल अब नीचे कैसी है उसका जो वर्टिकल व्यू है ना, वो जो है वो सॉइल प्रोफाइल उसको कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? अब सॉइल प्रोफाइल तीन हिस्सों में बांटी हुई है। ए, बी, सी। सॉइल प्रोफाइल तीन लेयर्स के अंदर बांटी हुई है। उन लेयर्स को कहते हैं हॉरिजन। सबसे पहला है ए हॉरिजन, दूसरा है बी हॉरिजन, तीसरा है C horizon। समझ में आ रहा है, यस और नो? बहुत ध्यान से सुनो। सबसे पहला है ऊपर वाला पार्ट ए हॉरिजन, जिसको टॉप सॉइल भी कहते हैं। इसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स है, छोटे छोटे दाने मिट्टी के, जो छोटे, जो अपनी ये जमीन है ना नॉर्मल, तुम लोग हाथ से उठाते हो, और अगर मैं कहूँ तो मिट्टी दो, तुम हाथ से उठा के दोगे, इस और नो? इसके अंदर क्या है? ह्यूमस बहुत होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। ए हॉरिजन के अंदर ह्यूमस बहुत होती है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होती है। थोड़ा और खोदोगे तो फिर बी हॉरिजन आएगी। याद रखना, ए हॉरिजन बहुत ही जरूरी है। ए हॉरिजन नहीं होगा तो प्लांट्स उगेंगे नहीं। चलो प्लांट भी बना देते हैं, कभी कभी यहाँ पे भी चली जाएगी, ठीक। बी हॉरिजन,
बी हॉरिजन के अंदर ए हॉरिजन के मुकाबले थोड़े थोड़े छोटे छोटे कंकड़ आ जाते हैं, ग्रेवल कहते हैं ना, ग्रेवल, छोटे छोटे मिट्टी भी है प्लस ग्रेवल्स भी है। पेड़ की जड़ें आराम से बी हॉरिजन तक आ जाती है। इसके अंदर भी ह्यूमस है लेकिन कम, ए हॉरिजन के मुकाबले ह्यूमस कम है, काफी कम। फर्टाइल है और थोड़े बहुत मिनरल्स भी मिलेंगे, लेकिन इसमें कंकड़ पत्थर नहीं थे, इसके अंदर कंकड़ पत्थर मतलब इतने इतने पत्थर मिल जाएंगे। इसके नीचे जाओगे तो थोड़े बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे, बड़े बड़े पत्थर भी मिलेंगे और छोटे छोटे ग्रेवल्स भी, इतने बड़े बड़े पत्थर मिल जाएंगे तुमको सी हॉरिजन के अंदर। कौन सी हॉरिजन के अंदर? सी हॉरिजन के अंदर। इसके अंदर क्या मिलेगा? ग्रेवल्स मिलेंगे, रॉक मिलेंगे। रॉक की बजाय अगर मैं स्टोन वर्ड यूज करूं तो ज्यादा सही रहेगा। इसके अंदर ह्यूमस नहीं होती, सी ओरिजिन के अंदर ह्यूमस नहीं होती। प्लांट्स की जड़ें कई बार खींच खिंचा के सी ओरिजिन तक आ जाती है। फर्टाइल बहुत होती है, क्यों? क्योंकि यहाँ मिनरल्स है। ये फर्टिलिटी को ज्यादा मिक्स मत करो, मैंने ये फर्टाइल वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि जो पत्थर है ना इनके अंदर मिनरल्स बहुत है। ये तो थे ए बी और सी ओरिजिन। अब उसके नीचे आते हैं बहुत बड़े बड़े पत्थर, सिर्फ और सिर्फ पत्थर, और इसको कहते हैं बेड रॉक। इसको क्या कहते हैं? बेड रॉक। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे साइज बढ़ती जाएगी। नहीं तो उल्टी भाषा में समझाओ तो ये बड़े बड़े जो पत्थर है ना, इन्हीं की तो वेदरिंग हुई है। वेदरिंग हुई सी ओरिजिन में है, और वेदरिंग हुई बी ओरिजिन में, और वेदरिंग हुई सॉइल बन गए। समझ में आया? यस और नो? बी ओरिजिन को सब सॉइल, सब सॉइल मतलब आधी मिट्टी। नीचे जाओगे तो मिट्टी की चीज है, कंकड़ पत्थर। एकदम नीचे जाओगे तो बहुत बड़े बड़े पत्थर। तुमको पता भी होगा कि इस पूरी, ये जो पूरी दुनिया उसमें नीचे प्लेट्स है, इंडिया से भी बड़े बड़े पत्थर, पूरे इंडिया से भी बड़े बड़े पत्थर, पता है ना? यस और नो? अब देखो, ये जितने भी हॉरिजन से ये सब थे, इनको कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल क्या होती है? मिट्टी का जो वर्टिकल व्यू है, मतलब नीचे कैसी, उसको सॉइल सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। सॉइल प्रोफाइल में तीन लेयर्स है। लेयर्स को नाम हॉरिजन दिया गया है। सबसे पहला है ए हॉरिजन, टॉप सब सॉइल, सी हॉरिजन, एंड सबसे नीचे है बेडरॉक। समझ में आ गया? यस और नो? अब हम पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल। कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल मीन्स सॉइल किस चीज को मिलके बनी है। सॉइल बहुत सारी चीजों को मिलके, कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल, सॉइल किस चीज को मिलके बनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। सॉइल तो तुमको पता ही कि अलग अलग पत्थरों से बनी है, या तो बहुत छोटे छोटे पत्थर या बहुत बड़े बड़े पत्थर। प्लस सॉइल और भी बहुत सारी चीजों को मिलकर बनी, जैसे एयर, वाटर, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें। एक तो चीज है ही रॉक्स। अब वो रॉक के, अच्छा मैं ये मान लो ये सॉइल है, ये छोटे छोटे कंकर। अब देखो रॉक, ठीक है। अब ये है सॉइल। कॉम्पोजिशन मीन्स असल में सॉइल किस चीज को मिलकर बनी, ये तो चीज तुम्हें पता है, सॉइल रॉक की ही बनी है। वेदरिंग हो गई, छोटे छोटे पत्थर, बड़े बड़े पत्थर, प्लस और भी बहुत सारी चीजें हैं सॉइल के अंदर। एयर, याद रखना सॉइल के अंदर हवा भी होती है। वाटर, सॉइल के अंदर वाटर भी होती है। ह्यूमस, ये जितनी भी चीजें मर जाती है वो डिकम्पोज होकर सड़ गल के मिट्टी में मिलती है ह्यूमस। और ह्यूमस उसमें पता है बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट उगने के लिए। तो ये सॉइल किस चीज की मिलकर बनी है? पत्थरों की, जिससे तो ओरिजिनली बनी है खुद। एयर, वाटर, ह्यूमस, लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स मिट्टी लिविंग थिंग्स की भी बनी है। इसके अंदर बैक्टीरियाज होते हैं, इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं।
इसके अंदर कीड़े मकोड़े होते हैं, इसके अंदर अर्थवर्म होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? इन सारी चीजों को मिलाएंगे, इन सारी चीजों को मिलाएंगे, तब जाके सॉइल रेडी होती है। कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल मीन्स सॉइल किस चीज की बनी है? सॉइल इज मेड अप ऑफ रॉक्स, these are the rocks from which it is the weathering process has took place and it is converted into soil. Moreover, important components of soil are air, हवा, पानी, water, humus जो कि dead and decaying का decomposed material है, प्लस लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझ में आया ये सब? ठीक है। अब देखो, तुमको पता है कि बहुत टाइप की सॉइल है, बहुत टाइप की सॉइल है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल। अब हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ सॉइल। एक बात है रखना, टाइप्स ऑफ सॉइल मींस सॉइल कौन कौन से टाइप के, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस और नो? ओके ओके, सबके से एक बार। अरे कभी तो बोलते हो स्लो आ रही है, कभी बोलती फास्ट आ रही है। ओके, पहले सबके सब एक बार अपना फ्रंट कैमरा चालू करो, हरी अप। प्रिंस भैया कुछ समझ में आ रहा है या ऐसे मोबाइल लेके बैठे हो? चलो चलो, ओके। टाइप्स ऑफ सॉइल। इससे पहले कि मैं तुमको टाइप ऑफ सॉइल पढ़ाऊं, तुमको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। देखो, जब वेदरिंग होती है तो बहुत बड़े बड़े पत्थर टूट टूट के छोटे बनते हैं। कुछ एक मान लो इस साइज के बन गए, कुछ एक मान लो इस साइज के बन गए, और कुछ एक मान लो इस। तुमको तीन साइज दिखाई दे रही है? तुमको तीन अलग अलग साइज दिखाई दे रही है? अरे यस और नो? अब ये जो अलग अलग साइज है, जो सबसे छोटी एकदम बारीक हो जाती है उसको कहते हैं क्ले, जो थोड़ी बड़ी बड़ी है उसको कहते हैं सैंड, जो सैंड और क्ले के बीच का पार्ट की मिट्टी रहती है उसको कहते हैं सिल्ट, और जो कंकड़ पत्थर होता है ना, देखा नदी के आसपास इतने बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं, उसको कहते हैं ग्रेवल। पूरा के पूरा किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? साइज। साइज, मिट्टी की साइज क्या है। अब मिट्टी के जो दाने हैं वो किस साइज के हैं, इस हिसाब से सॉइल तीन कैटेगरी में बांटी हुई है। क्लेई सॉइल, लोमी सॉइल एंड सैंडी सॉइल। क्लेई सॉइल के अंदर क्ले बहुत ज्यादा होती है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स ज्यादा है। हाँ, क्ले सॉइल के अंदर हो सकता है कि थोड़ी बहुत सिल्ट भी हो, थोड़ी बहुत सिल्ट भी हो। इसके अंदर लेमी, क्ले सॉइल के अंदर सबसे ज्यादा क्या होती है? क्ले प्लस थोड़ी बहुत सिल्ट। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं? यस और नो? सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल के अंदर सैंड ज्यादा होती है, बड़े बड़े पार्टिकल्स वाली मिट्टी ज्यादा होगी, इसके अंदर सैंड ज्यादा होगी और थोड़ी बहुत सिल्ट। लोमी सॉइल जो है वो यूं समझ लो कि इन दोनों के बीच की मिट्टी है, जिसके अंदर थोड़ी सी सिल्ट भी है, थोड़ी सी क्ले भी है, और थोड़ी बहुत, बहुत ही थोड़ी सैंड भी है। समझ में आ रहा है? यस और नो? क्लेई सॉइल के अंदर सबसे ज्यादा क्ले होगी, थोड़ी बहुत सिल्ट। लोमी सॉइल के अंदर सिल्ट, क्ले, सैंड सबका एक तगड़ा सा एवरेज रेडी है, मतलब सबकी मिलके बनी हुई। सैंडी सॉइल के अंदर सैंड बहुत ज्यादा होगी और थोड़ी बहुत सिल्ट भी होगी। समझ में आया? यस और नो?
अब ये जो मिट्टी है, ये जो सॉइल है, ठीक, अब अलग अलग सॉइल है। अभी देखो मैं तुमको ये भी आगे के टॉपिक में पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं पहले ही बता दूं, वो तुमको मैं नेक्स्ट टॉपिक में समझा दूंगा क्या है क्या नहीं। क्ले सॉइल के अंदर पानी नीचे नहीं जाता, हमेशा ऊपर ही रहता है। लोमी सॉइल के अंदर ज्यादातर पानी आधा नीचे भी जाएगा और आधा ऊपर भी रहेगा। और जो सैंडी सॉइल है ना, उसमें पानी बहुत जल्दी नीचे चला जाता है जमीन में। तो याद रखना, सैंडी सॉइल में क्योंकि पानी बहुत जल्दी नीचे जमीन में चला जाता है, इसलिए बहुत जल्दी सूख जाती है, ड्राई हो जाती है। बल्कि क्ले सॉइल जल्दी ड्राई होती नहीं, मतलब उसके ऊपर पानी बहुत देर तक रहेगा। एक लोटा पानी क्ले में डालो और एक लोटा पानी सैंड में डालोगे ना, तो सैंड वाला पानी तुरंत नीचे चला जाएगा, लेकिन क्ले वाला पानी कीचड़ की तरह ऊपर ही रहेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ, यस और नो? अब क्या है, क्योंकि अलग अलग टाइप की मिट्टी है, तो अलग अलग टाइप की फसल, क्रॉप्स, अलग अलग टाइप की क्रॉप्स निकाल सकते हो तुम लोग इन अलग अलग टाइप की मिट्टी से। जैसे कि जो पैडी होता है ना, पैडी चावल, उसके अंदर पानी ज्यादा चाहिए, कीचड़ जैसा, तो क्लेई सॉइल में मिलेगा। सैंडी सॉइल जो कि राजस्थान में है, वहां पर कैसी फसल उगती है, बाजरा वगैरह, बाजरा क्यों, बाजरा में कीचड़ की तरह पानी नहीं चाहिए, नीचे जमीन में होगा चलेगा। लोमी सॉइल के अंदर वीट उगता है, वीट, गेहूं। तो ये अलग अलग टाइप की मिट्टियां हैं। अलग अलग टाइप की मिट्टी क्यों, क्यों अलग अलग टाइप की सॉइल पार्टिकल्स की बनी है, और अलग अलग टाइप की मिट्टियां हैं, इसलिए हमारे अलग अलग टाइप की क्रॉप्स उगती है। समझ में आ गया, यस और नो? अगर एक ही टाइप की मिट्टी होती तो एक ही टाइप की क्रॉप उगती। अब हम सॉइल की कुछ एक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। सॉइल की क्या पढ़ेंगे, कुछ एक प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। सबसे पहली, सॉइल हैव एयर इन इट। मिट्टी के अंदर हवा होती है, कैसे? मिट्टी लो, उसके अंदर जैसे ही पानी डालोगे ना, तुमने देखा बबल्स आते हैं, एयर के बबल्स, यस और नो? होता है कि मिट्टी के अंदर एयर है। देखो मैं तुमको दो केस बताऊंगा, क्ले का और सैंड का। ये रही क्ले, इसके पार्टिकल्स छोटे हैं, और ये रही सैंड। मेरे को एक चीज बताओ पहले, देख लो, क्योंकि सैंड के दाने बड़े हैं, तो सैंड के अंदर खाली जगह ज्यादा है। देख लो मैं रेड रेड कलर की चीज बना रहा हूँ, वो खाली स्पेस है, बड़े बड़े दाने हैं तो उनमें स्पेस भी ज्यादा है, यस और नो? क्ले के अंदर, ये ले लो क्ले, ये ले लो सैंड। क्ले के अंदर पार्टिकल बहुत छोटे छोटे हैं, तो इनके बीच में एयर की गैप भी बहुत छोटी छोटी है, स्पेस भी बहुत छोटी छोटी है, ठीक है? तो देखो, एयर है मतलब सॉइल है, एयर इन इट, सॉइल के अंदर हवा होती है। दो अलग अलग एग्जांपल देता हूं। सैंड के अंदर ज्यादा हवा होगी, सैंड के अंदर कैसी हवा होगी, ज्यादा, क्यों, स्पेस ज्यादा है। क्ले के अंदर कम हवा होगी। दूसरा, सॉइल है वाटर इन इट। सॉइल के अंदर पानी भी होता है। अगर चेक करना हो तो घर के बाहर से मिट्टी लाओ, किसी बर्तन में रखो और उसको गर्म करो नीचे से, तो जो बर्तन के ऊपर एक ढक्कन रख दो, ढक्कन पे देखना थोड़ा थोड़ा पानी जमा हो जाएगा, मतलब हवा वेपर बन के उस पर चिपक जाएगी, तो हमें ये पता चल जाएगा हमें मिट्टी के अंदर पानी है। मिट्टी के अंदर पानी क्यों होता है, ये मान लो मिट्टी का जो दाना है ना, दाना, सॉइल पार्टिकल, उसके चारों तरफ थोड़ा सा पानी चिपका ही रहता है। अब अलग अलग टाइप की मिट्टी पे अलग अलग टाइप का पानी ज्यादा कम ज्यादा चिपका हुआ रहेगा। अब soil absorbs water, and fourth is soil percolates water. Very important. Percolate means
पानी ऊपर से नीचे जाने देना। एक बात याद रखना, अगर देखो यहाँ पे पानी में गिराता हूं, मैंने क्या बोला, सैंड में पानी बहुत जल्दी क्यों नीचे चला जाता है? अगर ऊपर से पानी आएगा तो उसको नीचे जाने के लिए बहुत सारी जगह मिल जाएगी, यस और नो, तो बड़े आराम से चला जाएगा। अगर क्ले के ऊपर पानी गिरता है तो नीचे जाने की जगह ही बहुत कम है, इस वजह से क्यों छेद ही नहीं है, जगह ही नहीं है, दाने इतने छोटे छोटे फंसे हुए हैं, तो जाने में तकलीफ पड़ेगी। इस वजह से क्ले सॉइल की परकोलेशन कम है, सैंड की परकोलेशन ज्यादा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? व्हाट इज परकोलेशन? परकोलेशन प्रोसेस ऑफ गोइंग डाउन ऑफ वाटर। समझ में आ गया? अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन, देखो पहले ये बताओ, सॉइल को बनने में लाखों करोड़ों साल लगे, हजारों साल लगे, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। अब अगर ये इंपॉर्टेंट चीज वेस्ट होगी ऐसे ही तो अपने को तो नुकसान ही है ना। तो देखो सॉइल इरोजन क्या होता है, मान लो ये जमीन है और ये टॉप सॉइल है, ह्यूमस ह्यूमस। अगर मान लो आंधी आती है, विंड, या फिर बाढ़ आती है, वाटर फ्लो होता है, तो अगर ये वाटर या विंड जाता है तो कई बार क्या करते हैं, ये अपने साथ सॉइल भी उठा के ले जाती है। और ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर वॉशिंग ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल, टॉप लेयर जो सॉइल की टॉप लेयर की अगर वॉशिंग हो जाए, मीन्स वो पानी या हवा के साथ उड़ के चली जाए, ये जो टॉप लेयर है ना वो उड़ जाए, और नीचे ये दूसरे ओरिजिन पत्थर और ये सब बचे रहेंगे तो हमारे तो काम के नहीं। क्यों? जो प्लांट्स उगने के लिए तो ह्यूमस चाहिए, वो तो टॉप लेयर में था, वो तो उड़ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? सॉइल इरोजन क्या है, टॉप लेयर है ना, ये पानी के साथ या हवा के साथ चली जाएगी कहीं और, तो इस प्रोसेस को सॉइल इरोजन कहते हैं। सॉइल इरोजन के बहुत नुकसान है। क्यों? अगर सॉइल इरोजन होगा तो हमारे पास सॉइल नहीं बचेगी, ह्यूमस वाली सॉइल नहीं बचेगी, प्लांट्स नहीं उगेंगे, प्लांट्स नहीं उगेंगे, खेती नहीं होगी, भूखे मर जाएंगे लोग। प्लस सॉइल नहीं रहेगी तो प्लांट्स नहीं होंगे तो फॉरेस्ट नहीं बचेंगे, ड्रॉट्स आ जाएगा, फेमिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेमिन। फेमिन मीन्स सूखा, सूखा नहीं, फेमिन मीन्स शॉर्टेज ऑफ फूड। अगर सॉइल इरोजन होगा तो खाने की कमी हो जाएगी। क्यों? सॉइल ही नहीं रहेगी तो खेती कहां से करोगे? समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? अगर सॉइल इरोजन ज्यादा होगा तो ड्रॉट्स पड़ेंगे, मतलब प्लांट्स नहीं रहेंगे तो वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी और बारिश नहीं होगी। अगर सॉइल इरोजन हुआ तो फ्लड भी आएगी। क्यों? पहले क्या करते थे, जो प्लांट्स प्लांट्स होंगे ना, वो अगर बाढ़ आएगी तो उसके पानी को वहीं रोक देते थे। अब कोई रोकने वाला ही नहीं, क्यों? प्लांट्स ही नहीं है, सॉइल ही नहीं है, तो बाढ़ भी आएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? अगर आपको सॉइल इरोजन बचाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्लांट ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, डिफोरेस्टेशन मत करो, मतलब पेड़ मत काटो, ये सारी चीजें मत करो। समझ में आ गया, यस और नो? अब सॉइल इतनी इंपॉर्टेंट चीज है तो हमें सॉइल पॉल्यूशन भी नहीं करना है। सॉइल पॉल्यूशन मीन्स, अगर मान लो सॉइल है, अगर हमारे पास सॉइल है तो उसके अंदर खराब चीजें नहीं डालनी। जैसे ये सॉइल है तो इसके अंदर खराब चीजें, अनवांटेड चीजें मिक्स नहीं करनी। जैसे कि इसके अंदर पॉलीथीन नहीं डालना है, अपने क्या करते हैं, खुले में ही फेंक देते हैं थैली को, पॉलीथीन को, फिर वो मिट्टी में मिलती है, मिट्टी खराब हो जाती है। प्लस केमिकल्स, फैक्ट्रीज के केमिकल्स खुले मैदानों में डाल देते हैं। तो सॉइल पोल्यूशन क्या होता है? एडिशन ऑफ अनवांटेड थिंग इन सॉइल। हमें सॉइल पोल्यूशन भी नहीं करना है। क्यों? अगर सॉइल पोल्यूशन करेंगे तो मिट्टी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे, मिट्टी की क्वालिटी खराब हो जाएगी। क्योंकि मिट्टी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे, मिट्टी में ह्यूमस नहीं बनेगा, मिट्टी हमारी खराब हो जाएगी, प्लांट्स उगेंगे नहीं। समझ में आ गया, यस और नो? तो सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसे बचा के रखना होगा। और